फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का LOC का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। नमाज ईद में मुल्क की सलामती और शोहदा के लिए खसूसी दुआएं। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार। जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की मिसाली कारकर्दगी को सराहा। कहा, फौज ने मौसर जवाब के जरिए अपने मासूम शहरियों की शहादत का बदला लिया। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का भी इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवार इब्राहीम, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान नौफ और अज़रबैजान के सदर अल्हाम अलियोव से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। गुफ्तगू के दौरान उम्मत इत्तेहाद, खुशहाली और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अमन और सलामती की दुआ, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन को वसअत देने पर भी इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। भारत की फौजी कार्रवाइयों के जवाब में बर वक्त और फैसला कुन इक़दाम नागुज़ीर था। दोस्त ममालिक की सालसी से जंग बंदी को खित्ते के वसी तर मफाद में कबूल किया। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम अमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, मुल्क भर में ईद उल अज़हा के मौका पर खुशियां रक्सा। शहर शहर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में हुआ। लाहौर की बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, मीनार पाकिस्तान, जामिया नईमिया और मंसूरा में भी बड़े बड़े इज्तिमात। कराची में सबसे पहले गुरु मंदिर की सबील वाली मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। शहरियों की मुल्क व कौम की सलामती और गजा के मजलूमों के लिए खसूसी दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रस्तानों का रुख किया, प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और मग़फ़िरत के लिए खसूसी दुआएं मांगी। बड़ी ईद पर फिजा में चटपटे पकवानों की महक। कुर्बानी होते ही किचन का कंट्रोल खवातीन ने संभाल लिया। सबसे पहले बनी मज़ेदार कलेजी, फिर आई फरमाइशों की बारी। किसी को कौरमे की ख्वाहिश तो कोई बिरयानी का दीवाना। मसाला गोश्त के चाहने वाले भी कम नहीं। घर घर सजे दस्तरखान, सबने मिलकर मज़े मज़े के पकवानों से किया इंसाफ। तिबी माहिरीन कहते हैं, बड़ी ईद पर गोश्त ज़रूर खाएं, मगर एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। गोश्त का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। कौम अपने दिफा और वक़्तार के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल अज़हा पर कौम के नाम पैगाम। ईद की मुबारकबाद देते हुए सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, ईद कुर्बान हमारे ईमान, ईसार और भाईचारे के जज्बे को असर नौ जिंदा करने का दिन है। हमें बतौर कौम पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद उल अज़हा हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अताअत और कुर्बानी की याद दिलाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, ईद उल अज़हा इसार, कुर्बानी और यकजहती का पैगाम देती है। अवाम गरीबों और नादारों का ख़ास ख्याल रखें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईद नफ्स की ख्वाहिशात को ज़ेर करके खुशियाँ बांटने का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी कौम को ईद पर मुबारकबाद। ग्रैंड स्पाई ऑपरेशन। लाहौर में LWMC वर्कर्स फील्ड में मुतहर्रिक। शहरियों में 15 लाख माहौल दोस्त फेस पैक्स मुफ्त तकसीम किए गए। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची के मुख्तलिफ अजला में 100 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है और कुर्बानी के बाद सफाई भी ज़रूरी है। आलाइशों को उठाने की सर्विस मुफ्त है, उसके कोई पैसे नहीं हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मुल्तान में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा किलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे बयानियों को लोग मान रहे हैं। गज़ा के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ और उनकी मदद करना हम सब की जिम्मेदारी है। ईद पर गरीबों का ख्याल और शोहदा को भी याद रखना चाहिए। बजट में अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा भी कर दिया। पीटीआई एहतजाज करके कारकुनों को मुश्किलात में डालेगी। पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी पर दस्तखत करे तो फिर जाती और सियासी बातें हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मोदी की पूरी सियासत पाकिस्तान और मुसलमान दुश्मन है। मोदी के हिंदुस्तान के अज़ाइम ठीक नहीं हो सकते। भारत अब पाकिस्तान पर दोबारा हमले की जसारत नहीं करेगा। भारत कुछ नहीं कर सकता, अब इस पोजीशन में नहीं है। हिंदुस्तान दहशतगर्दों और पाकिस्तान दुश्मन अनासर की हौसला अफजाई करेगा।
एक इबरतनाक शिकस्त हमारे अफवाज ने, हमारे एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारी पूरी कौम ने, हमारी हुकूमतों ने दी, इसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमन चाहता है और साथ साथ नरेंद्र मोदी उसको एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया भर में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जैसा कोई और लीडर नहीं है। ये एक सही स्टेट्समैन का किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में भारत को एक्सपोज कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के मीडिया से गुफ्तगू कहा, दुनिया भर में बिलावल भुट्टो की बात को संजीदगी से लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अजीम जंग जीती। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। बातचीत हुई है, हमने सिर्फ यहाँ पे ये कहा है कि अगर तो हिंदुस्तान एग्रेशन करेगा तो एग्रेशन का बहुत भरपूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान मुज़ाकरात की टेबल पे आए और हमारे साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करे जिसके अंदर हम कश्मीर का मसला डिस्कस करें। इंडस वाटर ट्रीटी की जो उन्होंने की है, ये ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, इसकी कोई भी दुनिया का कानून इजाज़त नहीं देता। इन तमाम चीज़ बातों के हिसाब से मेरा अपना ये ख्याल है कि वो हमारा एक बहुत ही कामयाब दौरा था, एक बहुत अच्छे तरीके से हमारी डिस्कशन हुई। पाकिस्तानी वफ़द का दौरा अमरीका कामयाब रहा। मसला कश्मीर सिंध माहदे समेत हल तलब मसाइल पर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की गई। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर जलील अब्बास चलानी की 365 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत को सिफारती सतह पर मुसलसल नाकामियों का सामना। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़। भारत के अखराज के लिए चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान मुज़ाकरात जारी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में तकरीब हलफ बर्दारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने काम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। ईद के पहले दिन शदीद गर्मी का राज। सूरज दिन भर इम्तिहान लेता रहा। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज भी गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। PDMA ने मैदानी इलाकों में गर्दालूद आंधी और तूफान का अलर्ट भी जारी कर दिया। सिंध में 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ईद उल अजहा के मौके पर श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में नमाज ईद पर पाबंदी लगा दी। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को जामे मस्जिद श्रीनगर जाने से रोक दिया। मीर वाइज उमर फारूक की भारतीय इकदाम की सख्त मजम्मत। कहा, मजहबी त्योहारों पर पाबंदियां हुक्मरानों के लिए बाइस शर्म है। गाजा में ईद के दूसरे रोज भी इसराइली फौज के जंगी जराइम जारी। मजीद 56 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज के करीब फायरिंग। खुराक की तलाश में आए मजीद 6 अफराद शहीद हो गए। जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर भी बमबारी। शहादतों की मजमूई तादाद 54,677 हो गई। दूसरी जानिब इसराइली फौज की रफा में कार्रवाई। हमास के कैद में मौजूद थाई अरगमाली की लाश बरामद। और इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में तजारती ऑपरेशन के लिए लाइसेंस मिल गया। स्टारलिंक भारत में लाइसेंस हासिल करने वाली तीसरी कंपनी बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्विस की मुकम्मल दस्तयाबी में चंद माह लग सकते हैं।